Good morning, students. Welcome to the online classes of Adarsh Baliketan Senior Secondary School. This is Saurabh Sharma. I would like to welcome you in the class 8th mathematics class. And today we are proceeding further with the revision of chapter number 3. That we had already studied about the sum of all interior angles of a given polygon, and we had already also discussed about the sum of all exterior angle of any polygon. Okay, we find that for any sum of all interior angles of polygon is, आप में से कौन बताएगा कि सभी इंटीरियर एंगल का सम क्या आता है पॉलीगॉन का? कोई बताएगा सभी इंटीरियर एंगल्स का सम क्या आता है? n-2 into 180। हाँ, n-2 इंटू 180। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा इस चीज को। एंड सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज, क्या आता है ये? 360। ये दो रिजल्ट हम लोग ने कल पढ़े थे। इन दो रिजल्ट को हमेशा दिमाग में सेट रखिएगा और हम लोग का 3.2 अब करते हैं। ठीक है ना? अब हम लोग एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 मैंने करने को दिया था। आप में से कुछ लोगों ने किया भी है और ज्यादातर लोग का सही भी था। ठीक है, अब देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ जानना चाहते हैं क्या? कोई सा क्वेश्चन नंबर 1 जानना चाहते हैं क्या? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बता रहा हूं। देखो, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, है ना? क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूं, एक्सरसाइज 3.2 का। तो देखो, हमें मेजर ऑफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ साइड ऑफ 7 साइड, 7 साइड दिया ना, 9 साइड, 9 साइड दिया। देखो, अब देखो 9 साइड के लिए दिया है, तो 9 साइड के लिए अब एक फिगर इमेजिन कर सकते हो आप लोग, अगर आप ध्यान दे रहे होगे। 1 2 3 4 5, देखो आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये देखो 9 साइड का रेगुलर पॉलीगॉन है। रेगुलर पॉलीगॉन यानी कि क्या होता है रेगुलर पॉलीगॉन? जिसकी सारी जिसकी साइड, सभी साइड और सभी एंगल इक्वल। हाँ सभी साइड और सभी एंगल, कहने का मतलब सभी साइड का लेंथ एक जैसा हो, तो ऑटोमेटिकली सभी एंगल्स बराबर हो जाएंगे। तो देखो, अब देखो इसमें कितने एक्सटर्नल एंगल बन रहे? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि 9 साइड है, तो 9 एक्सटर्नल एंगल बनेंगे। और खास बात ये होगी कि सभी के सभी एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे, यानी कि अगर ये x है तो सबके सब x होंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि सभी एक्सटर्नल एंगल का सम क्या होता है? 360, यानी कि एंगल x प्लस एक्स 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 इज इक्वल टू क्या आएगा? 360, यानी कि 9x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 360, यानी कि x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 360 अपॉन 9, और ये हो जाएगा 40 डिग्री, यानी कि हर एक एक एंगल कितने डिग्री का होगा? 40 डिग्री का। ठीक है ना? यही है। इसी तरह 15 के लिए भी करेंगे तो 15 टाइम्स x आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसमें एक दो क्वेश्चन और बता रहा हूं, फिर हम लोग अगली एक्सरसाइज पे चलेंगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या दिया है? हाउ मेनी
sides does the regular polygon have if the measure of each external angle is 24? अब देखो ये इसी का उल्टा है। देखो कहने का मतलब रेगुलर पॉलीगॉन में जितनी नंबर ऑफ साइड होंगी उतने ही नंबर ऑफ एक्सटर्नल एंगल होंगे। ठीक है, तो जितनी साइड होगी उतनी ही एक्सटर्नल एंगल होंगे और उन सबका सम 360 होगा। अब ये पूछ रहा है अगर हर एक जो है 360 का है, मतलब हर एक जो है 24 डिग्री का है, तो कितनी साइड होंगी? तो देखो सिंपल सी बात है कि जितनी नंबर ऑफ साइड्स होती हैं उतने ही नंबर ऑफ एक्सटर्नल एंगल होते हैं। ठीक है, और सभी सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल किसके बराबर होता है? 360 के। तो मान लो इस फिगर की कितनी साइड्स है? लेट रेगुलर पॉलीगॉन हैव एक्स साइड, कितनी? या एन साइड्स मान ले, एन साइड्स। कितनी साइड्स है? एन साइड। सो इट हैव एन एक्सटर्नल एंगल्स। अब इसकी एन साइड्स होंगी तो एन एक्सटर्नल एंगल होंगे और हर एक एंगल 24 डिग्री है, यानी कि सम ऑफ ऑल 24 डिग्री कितनी टाइम्स? जितनी साइड होगी उतनी बार 24 डिग्री ऐड होगा ना, तो ये 24 डिग्री अप टू कितनी बार? एन टाइम्स। इन सबका सम क्या आएगा? 360। यानी कि इन सबको जोड़ोगे तो एन टाइम्स 24 आ जाएगा ना। एन टाइम्स 24 ये किसके बराबर होगा? 360 के। यानी कि ये किसके बराबर हो जाएगा? n इज इक्वल टू 360 अपॉन 24। अब देखो 24 से 360 को यहां पर आप कैंसिल आउट कर दोगे तो कितने टाइम जाएगा? ये हो जाएगा 1 और ये 6 एंड 1 6 6 12 12 120, तो ये हो जाएगा 15 डिग्री 15। यानी कि जो हमारा रेगुलर पॉलीगॉन होगा उसकी कितनी साइड्स होगी? 15 साइड होंगे, तो एंगल कितने बनेंगे? 15 एक्सटर्नल एंगल बनेंगे। आया समझ में सबको ये? यस सर। सर इसको एक बार दोबारा बता दो। देखो देखो एक बात बताओ, अगर एक रेगुलर पॉलीगॉन है उसकी 15 साइड्स है, कितनी? 15 साइड्स है और हर एक साइड पर एक एक्सटर्नल एंगल बनेगा। यस सर। तो सभी 15 एक्सटर्नल एंगल का सम 360 होगा कि नहीं होगा? यस सर। यानी कि अगर मान लो ये जो इसकी 15 साइड्स है उसमें एक एक्सटर्नल एंगल जो बन रहा है ना, वो आपको नहीं पता, उसको x मान लो। ऐसी कितनी साइड्स है? 15, तो 15x इज इक्वल टू 360 हो जाएगा। यस सर। यहां तक आ रहा है कि नहीं समझ में? नहीं आ रहा तो बोलो। आ रहा है सर ये तो ये x क्या बताएगा आपको? एंगल बताएगा या नंबर ऑफ साइड्स बताएगा? एंगल बताएगा क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स तो 15 है ही। यस सर। लेकिन इसी क्वेश्चन को उल्टा कर दो। मान लो मैं बोल दूं हर एक एंगल जो है 24 डिग्री का है, तो बताओ कितनी साइड्स होंगी? यस सर आ गया। बस यही था क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3.2 में क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड है और जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। एक में आपको नंबर ऑफ साइड्स दिया है, तो यानी कि आपको हर एक एंगल को बताना है। एक में आपको हर एक एंगल दिया है तो आपको नंबर ऑफ साइड बतानी है, बस यही है। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 4 और बता रहा हूं लास्ट। हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165? वेरी गुड। अब देखो एक रेगुलर पॉलीगॉन है, एक रेगुलर पॉलीगॉन है, एक रेगुलर पॉलीगॉन है, ठीक है, उसमें सम ऑफ
तो एक रेगुलर पॉलीगॉन है, मान लो इसकी कितनी साइड्स है, n साइड्स। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना होगा, n-2 इंटू 360 होगा कि नहीं होगा, सॉरी 180। यहां तक समझ आया? यस सर। अगर एक रेगुलर पॉलीगॉन है जिसमें n साइड्स है तो उसमें कितने सभी इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा, ये होगा। और एक बात बताओ, एक रेगुलर पॉलीगॉन में जितनी साइड्स होती हैं उतने ही इंटीरियर एंगल्स होते हैं कि नहीं होते हैं? यस सर। यानी कि ये फिगर कुछ ऐसा है। अब देखो ये गिनने मत लगना कितनी साइड है, आप ये मान लेना कि इसमें n साइड्स है, 1 2 3, मतलब 1 2 3 4 ऐसे करते करते कितनी साइड्स है टोटल, n साइड्स है। तो टोटल कितने एंगल बनेंगे, n इंटीरियर एंगल बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 9 10 11 है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। जितनी साइड्स होंगे उतने इंटीरियर एंगल बनेंगे। आपको बोला है कि हर एक एक एंगल 165 डिग्री का है। तो एक बात बताओ, 165 डिग्री को आपको जोड़ना है, इस सभी इंटीरियर एंगल्स को जोड़ो। तो यानी कि 165 में 165 को जोड़ो, कितनी बार जोड़ोगे, n टाइम्स। n टाइम्स जोड़ोगे, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा n टाइम्स आप ऐड करोगे, ठीक है। इन सबको जोड़ने पर सभी इंटीरियर एंगल का सम कितना आता है, ये आता है कि नहीं आता? यस सर। तो 3 साइड होगी तो 3 - 2 हो जाएगा, 4 साइड होगी तो 4, 4 - 2 तो n साइड होगी तो n-2 इंटू 180। कोई परेशानी? नो सर। अब बताओ इन सबको जोड़ेंगे तो आपका n टाइम्स ऑफ 165 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। ये आ जाएगा। अब इसको n टाइम्स ऑफ 165 आ गया, अब इसको सॉल्व कर लो। n टाइम्स ऑफ 165 इज इक्वल टू, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो, n टाइम्स ऑफ 180 माइनस 180 का ट्वाइस 360। अब यहां पर ये क्या बन गया आपका, लीनियर इक्वेशन। बस इसको सॉल्व कर देना, अब n की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट देखो, अब मैं काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर बताने जा रहा हूं। यहां तक समझ में आया? यस सर। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं आप लोगों के लिए। अगर मैथ्स, एक सीधी बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, किसी को अगर मैथ नहीं आती तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी मैथ कमजोर है, ठीक है ना। लेकिन एक बार ध्यान रखिएगा, एक बार आप किसी क्लास में मैथ से डिस्कनेक्ट हो गए तो जिंदगी भर डिस्कनेक्ट ही रहेंगे, ठीक है ना। तो कभी भी अगर कोई चीज छूट जाए तो उसको वापस उसके पास्ट में जाके बेस से उठा के लाइए, ठीक है ना। तो हमेशा दिमाग में रखिए, कोई घबराने की बात नहीं है। हमेशा कोई चीज नहीं है उसके बेस में जाके उसको कवर करिए। अब देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर, बहुत गौर से सुनना मेरी बात। हम लोग को ये चैप्टर क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर, यानी कि अभी तक जो बेसिक सी जानकारी जो हम डिस्कस कर रहे थे वो पॉलीगॉन पे था। हाँ, क्वाड्रिलेटर एक तरह का पॉलीगॉन ही होता है, इसलिए कुछ बेसिक जानकारी है पॉलीगॉन की जो हमें क्वाड्रिलेटर में आनी चाहिए, ठीक है। इसलिए वो सारी चीज 3.1 और 3.2 तक जितनी सारी चीजें थी हम लोग ने पढ़ी पॉलीगॉन के बारे में। इसके अलावा भी पॉलीगॉन के बारे में बहुत कुछ होता है जानने को, लेकिन वो क्वाड्रिलेटर के ऊपर लागू नहीं होता है, इसलिए वो सारी जानकारी यहाँ पर हटा दी गई है। तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा पॉलीगॉन के बारे में फर्दर, बट फिलहाल के लिए हम लोग का ये चैप्टर क्वाड्रिलेटर से रिलेटेड है। तो क्वाड्रिलेटर के लिए पॉलीगॉन की जो जो जानकारियां इंपॉर्टेंट हैं वो आपको ऑलरेडी दे दी गई हैं। अब now we will proceed further for the kinds of quadrilater, how many types of quadrilater, okay। तो अब देखो इस चैप्टर को, अब जो टॉपिक बताने जा रहा हूं, बहुत इसमें एक बात हमेशा अपने दिमाग में रखना कि अब जो चीज बताने जा रहा हूं वो एक थ्योरेटिकल पार्ट है मैथ्स का। क्या है? थ्योरेटिकल पार्ट।
थ्योरेटिकल पार्ट ऐसे है, कहने का मतलब हम लोग क्वाड्रिलेटर को पहचानना सीखेंगे कि क्यों इस फिगर को ट्रेपेजियम ही बोलते हैं, क्यों इसे रेक्टेंगल ही बोलते हैं, क्यों इसे स्क्वायर ही बोलते हैं, क्यों इसे पैरेललोग्राम बोलते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग पहचान सीखेंगे, ठीक है ना, हर एक फिगर की। तो सभी फिगर के नाम देख लो पहले। तो हमारा है एक ट्रेपेजियम, ठीक है, और एक फिगर है हमारा काइट, व्हाट इज क्वाड्रिलेटर, आप में से कौन बताएगा? Yes, sir. व्हाट इज काइट? व्हाट इज क्वाड्रिलेटर, ये कौन बताएगा? अच्छा, व्हाट इज क्वाड्रिलेटर? कोई नहीं बताएगा? सर मैं बताऊं? बोलो तो। जिसके 4 साइड्स हो। ठीक है, ऐसे फिगर जिसकी 4 साइड्स हो उसे क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। ऐसी फिगर जिसकी 3 साइड उसे ट्रायंगल बोलते हैं। ऐसी फिगर जिसकी 5 साइड उसे पेंटागन बोलते हैं, और जिसकी 6 साइड उसे हेक्सागन, एंड ऐसे चलता जाता है। तो पहला पार्ट जो है, हम लोग 4 एक्सरसाइज है इसमें, 3.1 और 2 तो पढ़ ली। 3.3 में हम लोग इन 3 फिगर्स के बारे में जानेंगे। कौन कौन है? ट्रेपीजियम, काइट एंड पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना, ऐसे पैरेलल लाइंस बना के जीएम लिख जाता, जीएम लिख देते हैं। मिलीग्राम किलोग्राम वाला ग्राम नहीं है ये, इस ग्राम का शॉर्ट फॉर्म है जीएम, ठीक है ना। तो ये घबराने की बात नहीं है। अब देखो ये पैरेललोग्राम को लिखने का तरीका है। अब देखो ये जो ट्रेपेजियम, काइट और पैरेललोग्राम है, इसके बारे में एक एक करके बता रहा हूं कि देखो अब हम लोग पहले इन्हें पहचानना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? इन्हें पहचाने कैसे। तो अपने अपनी बुक में पेज नंबर पे आ जाइए 44 पे। देखो क्या दिया है। वेक्टर्स बना रहा हूं मैं। देखो ये तीनों फिगर ट्रेपेजियम है। क्यों? इसमें ये जो एरो बनाया है ना मैंने, ये आपस में उन दो लाइनों को डिनोट कर रहा है जो आपस में क्या है, पैरेलल। तो आप में से कौन बताएगा पैरेलल क्या होता है? व्हाट इज पैरेलल लाइन? जो दोनों एक दूसरे के बराबर हो। नहीं, ऐसी लाइनें जिनके बीच की डिस्टेंस हमेशा मेंटेन रहे। इस लाइन की लेंथ इतनी बड़ी है, इस लाइन की लेंथ इससे ज्यादा है, तो ये दोनों लाइन बराबर है क्या? नहीं। ये दोनों लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है ना, हाइट, ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा फिक्स है। यहां पर भी ये फिक्स है, इसी तरह यहां पर भी ये फिक्स है। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? यस सर। तो ये बेसिक सी चीज ध्यान रखी जाती है कि ये जो डिस्टेंस मेंटेन रहे तभी उसको पैरेलल बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, तो इन फिगर को ट्रेपेजियम बोलते हैं, लेकिन अब देखो ये वाला फिगर बताना आप लोग, ट्रेपेजियम है क्या? ये ट्रेपेजियम है? नो सर। क्या इसमें कोई भी साइड आपस में पैरेलल है क्या? नहीं। तो ये है ट्रेपेजियम की पहचान, कि कोई दो साइड आमने सामने वाली एक दूसरे की क्या होती है, पैरेलल होती है, ठीक है। अब इसी में एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है ये देख लो। नाम सुना है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का? आइसोसेलेस ट्रायंगल सुना होगा, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम नहीं। देखो ऐसा ट्रेपेजियम, ऐसा ट्रेपेजियम
जिसकी जो बची हुई दोनों साइड है ना, अगर मान लो ये वाली लेंथ, ये वाली जो लाइन की ये वाली लेंथ है, ये वाली लेंथ इस लेंथ के बराबर हो जाए, जितनी बड़ी ये है उतनी बड़ी, तो इस फिगर को आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलेंगे। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम ऐसा ट्रेपेजियम होता है जिसकी वो साइड जो आपस में पैरेलल नहीं है उसकी लेंथ आपस में क्या हो, बराबर हो, उसको क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। समझ में आया बात? यस सर, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम एक बार दोबारा बता दो। देखो इस फिगर में ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है ना, यस सर। ये जो एरो बनाया है ना ये पैरेलल के लिए बना रहा हूं, लेकिन मैं जब भी दो डैश बनाऊं किसी लाइन के ऊपर तो उसको इक्वल के लिए कर रहा हूं। किसके लिए कर रहा हूं? इक्वल। दो या फिर एक डैश या तीन डैश जो भी बनाऊं। तो मान लो मैंने इस पर डैश लगा दिया और इस पर भी डैश लगा दिया, दो पेयर। इसका मतलब ये जितनी बड़ी लेंथ ये है, जितना बड़ा लाइन ये है उतनी बड़ी लाइन ये है, तो ये फिगर जो है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहलाएगा। यानी कि ट्रेपेजियम के जो साइड आपस में पैरेलल नहीं है वो आपस में अगर उनका लेंथ बराबर हो जाए तो उसे हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलेंगे। अब जैसे ऊपर वाला फिगर देखो, इस फिगर में ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, लेकिन जो लाइन आपस में पैरेलल नहीं है क्या उसकी लेंथ बराबर है क्या? नहीं है, तो इस फिगर को हम लोग बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम नहीं है। आया समझ में? यस सर। चलो काइट को देखो, काइट तो पहले से जानते हो बचपन से, इस फिगर को काइट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसकी एडजेसेंट क्या होती है, जो एडजेसेंट साइड्स होती है वो आपस में क्या होती है, इक्वल होती हैं। इसकी क्या होती है, एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब कितने लोग जानते हैं? सर मैं बताऊं, बोलो बोलो। अगल बगल वाली जो साइड होती है वो। हाँ, यानी कि इसके बगल में ये है और इसके बगल में ये है, तो इसकी एडजेसेंट साइड आपस में बराबर होती है। यानी कि जितनी बड़ी लेंथ इतनी इसकी होगी, उतनी बड़ी लेंथ इसकी होगी, जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये है। आपने भी काइट खरीदी होगी ना, आपको दुकान में गए काइट खरीदने, आपको देखना है कि हमने जो काइट खरीदी वो अच्छी है कि नहीं, तो आप इसका लेंथ मेजर कर लो। अगर ये बराबर है, इसकी लेंथ इसके बराबर है, इसकी लेंथ इसके बराबर है, तो वो एक अच्छी काइट है ना, तभी उसको काइट बोलेंगे। नेक्स्ट देखो पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऐसा फिगर जिसकी ऑपोजिट साइड्स आपस में क्या हो, अपोजिट साइड्स आपस में क्या हो, पैरेलल हो। यानी कि मान लो ये एक रेक्टेंगल है, अगर ए बी सी, रेक्टेंगल नहीं क्वाड्रिलेटर, ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटर। इस क्वाड्रिलेटर को पैरेललोग्राम तभी बोलेंगे अगर इसकी अपोजिट साइड आपस में क्या हो, पैरेलल। अपोजिट साइड कौन, इसके पैरेलल कौन होना चाहिए, ये वाला। यानी कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। पर कोई प्रॉब्लम? नो सर। ये पैरेलल का साइन होता है। और एडी किसके पैरेलल होना चाहिए, एडी पैरेलल होना चाहिए बीसी के। ये दोनों की दोनों चीजें होनी इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। ये वाला और ये वाला दोनों दोनों का दोनों होगा तभी ये पैरेललोग्राम कहलाएगा, क्योंकि अगर सिर्फ इनमें से एक ही पैरेलल होगा तब तो ये ट्रेपेजियम बन जाएगा। दोनों पैरेलल होंगे तो आपस में ये आपका पैरेललोग्राम कहलाएगा। समझ गए बात? कुछ पूछना है यहां तक? नो सर। तो यही ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी बुक में। जो भी थ्योरी अभी तक जहां 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 पढ़ा है उसमें सब में बोल्ड ब्लैक कलर्स में फॉन्ट में, बोल्ड फॉन्ट में लिखा हुआ है जो जो चीजें इंपॉर्टेंट, उसको दिमाग में रखिएगा। ये सारी बातें हमें दिमाग में होनी चाहिए इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए आगे का, ठीक है ना। तो ये पहचान और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में अपोजिट साइड पैरेलल होनी चाहिए, काइट में एडजेसेंट साइड इक्वल होनी चाहिए, और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल
होनी चाहिए और इक्वल भी होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, यहां तक समझ में आया? यस सर। देखो अब आगे, इसमें भी हम लोग इसके बारे में और पढ़ेंगे और थोड़ा डीप में, पैरेललोग्राम के बारे में, एलिमेंट्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन लेंथ, यहां तक आपको समझ में आ रहा है क्या? यस। ठीक है, तो इसमें जो है जैसे एक पैरेललोग्राम है, इसमें बताओ, पहले मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं ऑपोजिट साइड्स को। अगर ये है तो आप लोग बताइए ए बी के अपोजिट कौन है? सर सी डी। सी डी। डीसी बोल दीजिए, जिस ऑर्डर में ले रहे हैं उसी ऑर्डर में बोल दीजिए। और ए डी के? सी डी। ए डी ले रहे हैं तो बी सी हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। इसी तरह अपोजिट एंगल्स के बारे में बताइए। अपोजिट एंगल्स, इस एंगल के अपोजिट कौन है? ये। सर एंगल सी। तो इसको लिखेंगे, इसको लिखने का दो तरीका है। एक ये है कि इस एंगल को ऐसे लिखो, एंगल डी ए बी इज ऑपोजिट टू एंगल बी सी डी। और इसी को ऐसे लिख सकते हो सिंपली, एंगल ए इज ऑपोजिट टू एंगल सी। इसी तरह डी किसके ऑपोजिट हो जाएगा? बी के। ठीक है ना, ये बेसिक बेसिक कुछ चीजें बताई हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, अभी आगे इसका यूज होगा। देखो, जिस तरह ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम बराबर होती है, उसी तरह एक एलिमेंट ये बनता है कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है ना, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक कुछ बेसिक बातें बताई है पैरेललोग्राम के बारे में। और एक दो छोटी मोटी चीजें जो मैं अगली क्लास में बताऊंगा, आज की क्लास में मैं ज्यादा बता नहीं रहा हूं। ठीक है, फिर कल की क्लास में लोग 3.3 लगाएंगे। किसी को कोई डाउट रहे तो रेडी रहिएगा। ठीक है, और आज एक और अगर क्लास लूंगा तो मैं आपको मैसेज करूंगा। ठीक है ना, तो ऑनलाइन रहिएगा सब लोग। ठीक है, समझ में आया बात? यस सर। हाँ, एक और क्लास आज हो सकती है।